हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम लोग नंबर सिस्टम में जो है सीरीज के और सीक्वेंस के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने सीरीज और सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब हम कुछ विशेष फार्मूला को पढ़ेंगे। ठीक है, एक फार्मूला होता है कि सम ऑफ n कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। एक्चुअली ये फार्मूला आता कहाँ से है? ये तो सीधे सीधे हो गया कि याद कर लो आता कहाँ है। सपोज करो आप एग्जाम में भूल गए तो क्या करोगे? तो ये फार्मूला आता कहाँ से है? सपोज करो कोई सीरीज है, नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस n तक कोई टर्म है। तो इसमें a हमारा हुआ 1 कॉमन डिफरेंस और d हुआ 2 - 1 1 और n = n है। तो हमारा Sn जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था, Sn = n/2 2a प्लस n - 1 × d। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था। तो n = n ही हम रहने देते हैं, n/2 2a, a कितना है? 1 है हमारा, तो 2 × a 2 हो जाएगा, प्लस n - 1, n हमारा n ही रहेगा, -1 d कितना है? 1 ही है। ठीक है, तो ये हो गया n/2 2a प्लस n - 1 × 2। तो ये हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस n - 1। तो हमारा Sn = हो गया n/2 2 प्लस n - 1। तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 चला गया तो ये हो गया n + 1। तो ये हमारा फार्मूला हो गया n + 1/2। ये हमारा फार्मूला आ गया कि इस तरह से हम n प्राकृतिक संख्या को, n नेचुरल नंबर का जो है कंसेक्यूटिव नंबर है, तो उसके सम का ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल है 1 + 2 + 3 डॉट 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 17 तक निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो हमारा फार्मूला क्या है? तो ये हो जाएगा, सीधे निकलेगा 17 + 17 + 1 18/2 2 9 जा 18 और 153। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल ये 1 हुआ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि 4 4 के पहाड़े में 12 पदों तक का योग, क्या होता का योग? तो क्या होगा? 4 के पहाड़े में 12 पदों तक का योग निकालना है। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा 4 + 8 + 12 डॉट 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 12 तक है। ठीक है, तो 12वां लास्ट पर इसका हो जाएगा, इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें सम निकालना है। तो इसका सम हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें एक चीज देखें, यदि हम इसमें 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 ये 12। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सेम फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 4 × ब्रैकेट में, ब्रैकेट आप हटा दो यहाँ, 4 n + 1/2। तो ये हो गया 4, n कितना है इसमें? 12 है, इंटू 12 + 1 13/2, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 गुणे 13, तो चौके 52 के 2 5, 13 दूनी 26, 26 तो चौके 52 के 2 5, 13 26 5 31। ये हमारा आंसर हो गया। तो यदि किसी टेबल के लिए, तो इसमें एक फार्मूला बन गया कि किसी भी पहाड़ के लिए
x के टेबल में n पदों का योग। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हुआ? ये फार्मूला 1 हो गया, ये फार्मूला 2 हो गया। ठीक है, x के टेबल में n पदों का योग निकालना है, तो हमारा फार्मूला होगा x इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा फार्मूला हो गया x इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ये एक तरह से हम लोग का ये फार्मूला हो गया। ये हो गया हमारा यदि किसी भी टेबल का, यदि कहते कि 6 के टेबल में 25 पदों का निकालना है तो 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ और ये सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम आते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। थर्ड फार्मूले में हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड इवन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा? ये सब इवन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का सम का यदि फार्मूला निकालना हो तो हमारा फार्मूला होता है n, इसको यदि हिंदी में भी हम लिख देते हैं, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इवन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर सम। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है ये फार्मूला? तो सम है, तो हम लोगों ने सम है तो यहाँ x की वैल्यू इसी फार्मूले पे हम रख दें तो हमारा फार्मूला क्या होता है? एक इवन है। ठीक है, तो इवन है यानी कि 2 का टेबल है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। सपोज करो, ठीक, हमारा सीरीज कैसे होगा? 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा, हम ले लें तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 n। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्या होगा? हमारा फॉर्मूला हो जाए x की वैल्यू यहाँ 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टू गेट कैंसिल, तो n प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। फार्मूला तो हमारा क्या हुआ? सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1। ओके, तो ये हम लोगों का एक ये फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर। ओके, 1 2 और 3 हो गया, 3 फार्मूले हो गए हैं हम लोग के। हमने जो है नीचे ये पढ़ लिया था कि इवन नंबर का जो है सम का फार्मूला, तो इवन नंबर का सम का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1। तो एक क्वेश्चन है कि 14 सम संख्याओं और 14 तक के सम संख्याओं का अंतर बताओ। काफ़ी अलग क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको दिखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। बहुत पहले किसी पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए थे 2-3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला क्या है? 14 सम संख्याओं। ठीक है, तो 14 सम संख्या कितना होगा? सम संख्या तो पहला क्या हो गया? 2 + 4 सॉल्यूशन। ठीक है, 2 + 4 ये कहां तक होगा? डॉट 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 14 सम संख्या बोल रहा है, 14 इवन नंबर। ठीक है, तो 14 इवन नंबर कहां तक आएगा? 28 तक आएगा। ठीक है, कितना तक आएगा? 28 होगा, तब ये 14 संख्या होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? 14 तक -14 तक, तो पहला इसमें 2 + 4 + डॉट 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 ये 14 तक का रहा, यानी लास्ट डिजिट इसका
ये काफी अलग क्वेश्चन है, इसमें बच्चों ध्यान देना, बहुत कंफ्यूजन है। 14 संख्या और 14 तक में अंतर, 14 सम संख्या, 14 इवन नंबर, 14 इवन नंबर, 14 इवन नंबर क्या होगा, जितना दिया है उसका जो लास्ट डिजिट उसके मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1, ठीक है। हाँ, हमारा फॉर्मूला क्या होता है इवन नंबर का, सम ऑफ इवन नंबर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है n और n+1, यही हमारा फॉर्मूला होता है, हमने यही पढ़ा हुआ है, n+1 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, यदि 2 से 28 है तो इसमें 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां लगेगा तो ये 14 + 1, ठीक है। इसको हम ऐसे कर ले, माइनस ये करा है 14 तक, तो इसमें इवन नंबर, उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो इसमें n का टर्म होगा 7, तो ये हो जाएगा, दूसरे में n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 × 15 माइनस 7 × 8, 14 × 15 कितना हो गया 14 × 15, क्योंकि 7 के शून्य 6 उनका 15 6 21, 210 माइनस 56, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 5 जाएगा 5 1, ये क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है इस क्वेश्चन में कि 14 सम संख्या मतलब उसमें जो डिजिट है वो 14 होने चाहिए, तो 14वां सम संख्या कितना होगा 28 होगा, तो यहाँ n की वैल्यू तो 14 इजी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 14 होगी, लेकिन जब 14 तक का है तो n की वैल्यू 14/2 डेट इज 7 होगा। यहाँ सबसे ध्यान देने चाहिए कि जो है इसमें n की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, काफी अलग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा इसमें, और इसमें अक्सर कंफ्यूजन की तक और संख्या दोनों में अंतर है। तक माने कि वो लास्ट टर्म है, यदि कह दिया कि 20 तक यानी 20 लास्ट टर्म है, और 20 नंबर यानी 20 नंबर मतलब कि लास्ट टर्म उसमें 40 होगा 20 × 2, तो ये चीजें ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है। अब हम फोर्थ जो है फॉर्मूला पढ़ेंगे। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n ऑड नंबर। तो सम ऑफ n ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n², ठीक है। ये n² कैसे आता है, सबसे मेन क्वेश्चन ये कि सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n²। तो सपोज करो कि एक सीरीज 1 + 3 + 5 + ... 13 है, तो इसका या यहाँ n लिख लो आप, 13 ना लिखा आप यहाँ पे n लिख लो, तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे a = क्या है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 - 1, ध्यान देना है इवन नंबर और ऑड नंबर में कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 रहता है, लेकिन एक कंफ्यूजन है, ठीक है, कि वहां पे इवन नंबर में फर्स्ट टर्म 2 होगा लेकिन ऑड नंबर में फर्स्ट टर्म 1 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2 हो गया, और n = हमारा n = क्या है हमारा n है, तो Sn हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, तो n हमारा तो n ही हो गया n/2 2a 2 × 1 2a प्लस n हमारा वैसे ही है 1 - 1 × 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तब देखिए क्या होता है, तो Sn =
n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। ओके, 2 गेट कैंसिल तो हो जाएगा n/2 इंटू 2n, n कैंसिल तो ये हो गया n इंटू n बराबर n²। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ n ऑड नंबर, सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n²। ओके, ये हमारा फोर्थ का ये फॉर्मूला होगा। लेकिन यदि इफ लास्ट टर्म given in odd numbers then, अब लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज हो जाता है। लास्ट टर्म प्लस 1 अपान में 2 इंटू स्क्वायर। ये सब क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि लास्ट टर्म प्लस 1 ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट टर्म कभी भी ऑड में होगा। ठीक है, यदि लास्ट टर्म दिया हुआ ऑड नंबर का तो लास्ट टर्म ऑड होगा। और कभी भी सीरीज का यदि निकालना हो, उसमें टोटल नंबर होगा तो लास्ट टर्म में 1 ऐड करके आप डिवाइड। इवन नंबर में प्लस 1 नहीं करते, इवन नंबर में सीधे हम क्या करते हैं, डिवाइड करके हम कर लेते हैं। लेकिन लास्ट टर्म यहाँ +1/2, ये एक फार्मूला ये हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ऑड नंबर के लिए 2 फार्मूले पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 संख्या का तो हमने जो है 14 तक निकालना था। लास्ट टाइम यहाँ 14 था, 14 था, तो हमने क्या किया, 2 से सीधे डिवाइड कर लिया, 14 से 2 डिवाइड किया और यहाँ पे हम लोगों ने सीधे 7 रख दिया है। लेकिन ऑड नंबर में क्या करेंगे, लास्ट टर्म जो दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट टर्म 14 था, यहाँ पे लास्ट टर्म जो है ऑड होगा तो +1 करके अपन 2 करके उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें ऑड नंबर के 2 फॉर्मूले पता चल गए। अब आते हैं हम लोगों ने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 4th पढ़ लिए। अब हम एक 5th फॉर्मूला लाते हैं, सम ऑफ मिक्स सीरीज, सम ऑफ मिक्स सीरीज का मतलब मिश्रित संख्याओं का योग, मिश्रित संख्याओं का योग। ठीक है, सपोज कि एक क्वेश्चन है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 और डॉट डॉट ये n टर्म तक निकालना है। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, यदि ये n इवन है, इफ n इवन, यदि n इवन है तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो -n होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर इवन के आगे क्या है, माइनस है। ठीक है, और इफ ऑड होगी, इफ ऑड देन ये +n होगा। यानी कि लास्ट टर्म यदि इफ n इवन है, यदि ये इवन है तो ये माइनस में खत्म होगा और ऑड होगा तो +n में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सम का फॉर्मूला होता है फॉर इवन, सम फॉर इवन n/2। लास्ट टर्म में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आंसर माइनस में आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और सम फॉर ऑड n/2, यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा और यहाँ पे आंसर। अब हम लोग मिक्स सीरीज पे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे क्या है।
सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है 1 - 2 + 3 - 4, तो -2 इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सर ये क्या होगा, लास्ट में ये -12 होगा, ठीक है। इवन माइनस हो रहा तो ये लास्ट टर्म माइनस होगा, तो हमारा s क्या होगा, S12, यानी s इक्वल टू कितना होगा, हमारा फार्मूला होगा, तो क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या है, -12/2, तो हमारा आंसर आएगा -6, ठीक है। यदि सेकंड लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, यदि एक सेकंड लेते हैं, सेम क्वेश्चन में 1 - 2 + 3 - 4, और यही लास्ट टर्म +13 हो, इवन इस तरह के क्वेश्चन 1 - 2 + 3 - 4 +13 हो, तो s इक्वल टू ये 13 है, ये प्लस साइन है, तो हमारा आंसर होगा लास्ट टर्म +1/2, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारा 13 + 1/2, तो ये आएगा 14/2, डेट इज द 7 आंसर। ये पॉजिटिव में आएगा, यानी कि यदि 1 से शुरू है और लास्ट ऑड पॉजिटिव आ रहा है, तो आधा करके उसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, और इवन पे खत्म हो रहा है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान देने योग्य हैं। तो ये हो गया मिक्स के क्वेश्चन, हमारे 2 एग्जाम्पल। अब हम इसमें समरी पढ़ लेते हैं कि इसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, वो भी सीरीज एंड सीक्वेंस के था, और इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक बार हम समरी ले। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि n टर्म निकालना हो, कोई सीरीज दिया हो, ठीक है, उसमें n टर्म 20वां 25वां 35वां लिखना हो, लेकिन उसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। दूसरा, यदि वही सेम दिया हो और उसका सम पूछ दे, कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो सम का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसको एक क्वेश्चन भी किया, n/2 2a + n - 1/d, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। यदि कोई प्राकृतिक संख्या दिया तो उसका सम होता है n ब्रैकेट में n+1/2, सम ऑफ n इवन नंबर Sn = n+1, ये फार्मूला होता है। फिफ्थ क्या है, इफ लास्ट टर्म गिवन हो इवन नंबर में, तो ये फार्मूले में तो हमारा n+1/n+1 है, लेकिन यदि लास्ट टर्म दे दिया हो और ये ना मालूम हो कि इसमें n टर्म कितने हैं, तो n टर्म इक्वल टू होता है लास्ट टर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमें n मालूम हो जाएगा, और n के बाद ये फार्मूला हम लगा लेंगे। सम ऑफ n ऑड नंबर, यदि दिया हुआ हो कदे 25 ऑड नंबर या 27 ऑड नंबर के निकालो, तो हमारा फार्मूला होता है n²। लेकिन सीरीज में यदि लास्ट हमें नंबर ना दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, तो हमारा फार्मूला होगा कि लास्ट टर्म इक्वल टू कितना होगा, लास्ट टर्म +1/2 कर देंगे, ठीक है। मिक्स सीरीज में क्या होता है, मिक्स सीरीज में यदि लास्ट टर्म जो है दिया हुआ है तो लास्ट नंबर /2 होता है, ठीक है। लेकिन ये तो इवन में हो जाएगा, लेकिन ऑड में क्या, इवन में हो जाएगा, लेकिन ऑड में क्या होगा, लास्ट टर्म, यहाँ वाला फार्मूला लास्ट टर्म +1/2 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा समरी। इस तरह से हम लोगों ने एक सीरीज के ये सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अभी इसके बाद सीरीज में हम लोग इस क्यूब वाले फार्मूले के लिए क्यूब के सीरीज में, जैसे कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे पूरा देखें, और अब तक यदि इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।